ओम श्री सूर्य देवाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुने छठ महापर्व की पौराणिक कथा। छठी मैया कौन है जिनकी की जाती है इस महापर्व पे पूजा? तो आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। नहाय खाए के साथ छठ का महापर्व शुरू हो जाता है। छठ का ये पर्व लोक आस्था का प्रतीक है। छठ के त्योहार में पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसी के साथ छठ पर्व का समापन हो जाता है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत के दौरान छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया सूर्य देव की बहन है और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। उनके दाएं हिस्से से पुरुष और बाएं हिस्से से प्रकृति का जन्म हुआ। प्रकृति ने अपने आप को 6 हिस्सों में बांट दिया। प्रकृति देवी के 6वें हिस्से को षष्ठी देवी कहा गया। षष्ठी देवी को ही छठी देवी कहा जाता है। छठी देवी को शिशुओं की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। बच्चों की रक्षा करना इनका स्वाभाविक गुण धर्म है। इन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि छठी मैया की पूजा करने से बच्चों को दीर्घायु प्राप्त होती है और उन्हें आरोग्य का वरदान मिलता है। जिन महिलाओं की संतान नहीं है, छठी देवी की पूजा से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। महाभारत काल में जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे का वध कर दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को छठी माता का व्रत रखने की सलाह दी थी। बच्चे के जन्म के बाद घर घर में छठवें दिन बच्चे की छठी पूजी जाती है। छठी पूजी जाने का मतलब छठी माता की पूजा से होता है। छठी की पूजा करने के बाद बच्चे को माता छठी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि जिस पर छठी मैया की कृपा होती है तो उस बच्चे के सारे संकट दूर हो जाते हैं। माता स्वयं अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ रहती हैं और उसकी सुरक्षा करती हैं। पुराणों के मुताबिक राजा प्रियंवद को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियंवद की पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इससे उन्हें पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियंवद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। एक मान्यता के अनुसार लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। यही परंपरा अब तक चली आ रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इसके अनुसार
जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। छठ पूजा का त्यौहार भले ही कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाय खाए के साथ होती है। मान्यता है कि इस दिन व्रती स्नान आदि कर नए वस्त्र धारण करते हैं और शाकाहारी भोजन लेते हैं। व्रती के भोजन करने के पश्चात ही घर के बाकी सदस्य भोजन करते हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना, कार्तिक शुक्ल पंचमी को पूरे दिन व्रत रखा जाता है। वह शाम को व्रती भोजन ग्रहण करते हैं, इसे खरना कहा जाता है। इस दिन अन्न व जल ग्रहण किए बिना उपवास किया जाता है। शाम को चावल व गुड़ से खीर बनाकर खाई जाती है। नमक व चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। चावल का पिट्ठा व घी लगी रोटी भी खाई प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। षष्ठी के दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाया जाता है। इसमें ठेकुआ विशेष होता है। कुछ स्थानों पर इसे टिकरी भी कहा जाता है। चावल के लड्डू बनाए जाते हैं। प्रसाद व फल लेकर बांस की टोकरी में सजाए जाते हैं। टोकरी की पूजा कर सभी व्रती सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तालाब, नदी या घाट आदि पर जाते हैं। स्नान कर डूबते सूर्य की आराधना की जाती है। अगले दिन यानी सप्तमी को सुबह सूर्योदय के समय भी सूर्यास्त वाली उपासना की प्रक्रिया को दोहराया जाता है। विधिवत पूजा कर प्रसाद बांटा जाता है। इस तरह छठ पूजा संपन्न की जाती है। तो प्रेम से बोलें, सूर्य भगवान की जय हो, छठी माता की जय हो।